ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश। आप तो इसी ईवीएम से जीतकर मुख्यमंत्री बने। 10 साल नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे वादा किए, 10 साल में कुछ नहीं किया। कुछ भी पूछो भाई, किसानों का इनकम क्या हुआ, हम जय श्री राम बोलते, हम राम मंदिर बनाए। अरे भाई नौकरी क्यों नहीं दे रहा है, हम जय श्री राम बोलते। और कुछ भी पूछो, घर क्यों नहीं दिया, हम जय श्री राम बोलते। और कुछ बहाना बोलते रहता है। 2014 में 55 रुपीज पेट्रोल था, आज 110 रुपए हो गए। 50 रुपीज डीजल था, आज 100 रुपए हो गए। 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1200 हो गए। हम जय श्री राम बोलते। मतलब लाइफ गरीब लोगों को जीना हराम हो गया इसमें, इस देश में नरेंद्र मोदी जी के वजह से। हम जय श्री राम बोलते। मोदी जी तो कह रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं 400 पार। भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 मिलना है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कुछ सीटें ले आए तो मिला लिए तो कुछ हो सकता है। और कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साथ में प्रचंड गोदी पत्रकार नाविका कुमार को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये पत्रकार दलाली करने में इतने आगे आ चुके हैं कि अगर कहीं टॉप चाटुकार ऑफ द ईयर नाम का अवार्ड दिया जाएगा तो ये पत्रकार आपको सबसे आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके डिबेट में आपको कुछ और देखने को मिले या ना मिले, चापलूसी भर भर के देखने को मिलेगी। हालांकि आज के डिबेट में रेवंत रेड्डी ने इस गोदी के दलाल साथ में इनके आका को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करी है, जिस दौरान नाविका हर संभव अपने मालिक को डिफेंड करने की नाकाम कोशिश करती है। डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा डिबेट आप खुद देखिए। चलो भाई। रेवंत रेड्डी जी, चुनाव का समय है, तनाव बहुत है। तनाव चुनाव में क्यों हो जाता है? कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। क्योंकि पहले विचारधारा के ऊपर चुनाव होते थे। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो विचारधारा सबको लोग भूल गए। चुनाव में जीतना है बस, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी वादा करो। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी पत्रकारों से ज़्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वही हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलतफहमी में चले जाते हैं। तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धारमैया जी एक ही बात कहा, आप कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप तो इसी ईवीएम से जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब आपको ईवीएम पर शक होगा तो तेलंगाना की जनता को शक हो जाएगा कि आप कैसे जीते। आपने भी तो ईवीएम फिक्स नहीं किया होगा। 100 सीट मिलने वाले थे, 65 में रुक गए नाविका जी। हमको भरोसा था, उम्मीद था 100 सीट मिलने का। इसीलिए प्रदेश में जो ईवीएम मशीन आप जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली ऑपरेशन। नरेंद्र मोदी जी को अभी बैंक बहुत बड़ा चार्ज लगा रहे हैं बड़े भाई पर। नहीं, हाँ, नाविका जी, आपके पैसे बैंक में है, बैंक से सीधा सीधा आपके पर्स में तोड़ आएंगे। आप बैंक जाना, दस्तखत करना, रिसीट देना, चेक देना, फिर पैसे लेना। नरेंद्र मोदी जी को भी जब जब जरूरत है तो तभी ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे। हर बार हर छोटे मोटे चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता है। तेलंगाना छोटा मोटा राज्य है। हाँ, उनके लिए तो वो छोटा ही है ना। एक प्रधानमंत्री को एक प्रदेश छोटा ही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने का 10 साल नरेंद्र मोदी जी के सरकार में वो कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था, मगर 7,21,381 नौकरी दी है। मतलब 0.23% सम माइन्यूट, मतलब 20 करोड़ नौकरी वादा करके वो दिया 7 लाख। और किसानों का इनकम डबल बनाने के लिए वादा किए थे, मगर दिल्ली में किसान लोग आए तो फायरिंग कर दे के गोली मार के उन लोगों को मार दे रहा है। और हर गरीब जनधन खाता में 40 करोड़ खाता निकाले बोल रहे। 40 करोड़ में 15 लाख स्विस बैंक से काला धन लाके डालने के लिए वादा किया था मोदी जी। किसी के खाता में 1 पैसे भी नहीं आया। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे वादा किए, 10 साल में कुछ नहीं किया।
कुछ भी पूछो भाई, किसानों का इनकम क्या हुआ? हम जय श्री राम बोलते, हम राम मंदिर बनाए। अरे भाई नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? हम जय श्री राम बोलते। और कुछ भी पूछो, घर क्यों नहीं दिया? हम जय श्री राम बोलते। और कुछ बहाना बोलते रहता है। मतलब आज प्राइस राइज कितना है? 2014 में 55 रुपीज पेट्रोल था, आज 110 रुपये हो गए। 50 रुपीज डीजल था, आज 100 रुपये हो गए। 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 हो गए। हम जय श्री राम बोलते। मतलब लाइफ गरीब लोगों को जीना हराम हो गया इसमें, इस देश में नरेंद्र मोदी जी के वजह से। हम जय श्री राम बोलते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मतलब नरेंद्र आपने मोदी भी जी तो इतनी सारी गारंटी दी। सेंटिमेंटल प्ले कर रहा है चुनाव जीतने के लिए। इसीलिए हम लोग साफ कह रहे हैं 10 साल में वो कुछ नहीं कर सका। 100 दिन में हम लोग वुमेन के लिए आरटीसी बस फ्री दे दिए, राजीव आरोग्यश्री में 10 लाख फ्री में दे रहे, हम लोग 500 रुपीज में सिलेंडर दे रहे, गरीब लोगों को 200 यूनिट्स जीरो बिल में दे रहे। हम लोग गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 4,50,000 घर मंजूर किए, 22,500 करोड़ हम अलर्ट कर चुके। 3 महीने में 30,000 नौकरी दिए सरकार के, वो भी एलबी स्टेडियम में, आप लोग गवाह है। और ओबीसी पॉपुलेशन गिनने का 60-70 साल से वो लोग लड़ रहे। मगर मैं सरकार आते रेजोल्यूशन पास कर दे के, असेंबली में पास कर दे के बजट अलर्ट किया ओबीसी पूरा गिनने के लिए। 100 दिन में हम इतने सारे काम कर चुके हैं। 15 अगस्त के पहले हम लोग 2 लाख खर्चा किसानों का हम लोग माफ कर के दिखाएंगे, क्योंकि हमारे सरकार काम करने वाले सरकार है, भाषण बोलने वाले सरकार नहीं है। हम जैसा मोदी जी जैसा झूठे वादा हम नहीं करते, लोगों को उल्टा पुल्टा कर दे के भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर ऐसा कुछ करने के लिए हम कोशिश नहीं करते। एक अचीवमेंट तो आप भूल ही गए, Sorry? आपने एक एमओयू भी तो साइन किया है। हाँ, अदानी से अडानी किए से, नहीं, हाँ। 41,000 करोड़ का एमओयू किए, उसमें अच्छा। से एक अदानी जी है। आप मुझे पता है आप अदानी जी के बारे में उठाने वाले नहीं, आप ही ने नाम लिया था पहले, तो मैंने सोचा याद दिला दूं। याद कि दिलाने का जरूरी नहीं है, जिनको मैं जो राहुल काम गांधी करता हूं- रोज सुबह बोलते नहीं, हैं नहीं। कि ये मोदी जी के दोस्त हैं, वो आपके भी दोस्त बन गए। नाविका जी, मोदी जी उनको राफेल में पैसे दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, नेशनल हाईवेज दे दिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नवरत्ना जितने भी है मोदी जी को सस्ता में पल्ली बटानी में बेच दे रहा था। राहुल जी उनके खिलाफ कहे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं जो ऐसा पैसे जो कमाए ना अदानी जी, उनके जोब में जो पैसे भर के है वो पैसे ले आके हमारे तेलंगाना में हम इन्वेस्टमेंट करवाए। हम तेलंगाना के पोर्ट, एयरपोर्ट या आउटर रिंग रोड या नहीं तो नेशनल हाईवे उनके हवाला नहीं कर दिए। मैं उनके पैसे से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट हमारे तेलंगाना युवता को आप नौकरी करें मिलने तो वाले हैं। इन्वेस्टमेंट और मोदी जी करें तो दोस्ती। इन्वेस्टमेंट करवाना अलग है, सरकार इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी तैयार करके सस्ते में देने का अलग है। मोदी जी ये काम कर रहे हैं, मैं उनके इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पर बिजनेस करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं 400 पार। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नारा के लिए अच्छा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए भी ठीक है, मगर 100% जीते तो भी 400 होने का मुश्किल है। तो इस बार और कोई पार्टी जी, वो लोग वहाँ पर 400 चेंज में अलायंस में 330 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो 330 सीट में अगर कंटेस्ट किए तो 400 मिलेंगे कैसे? 400 आप बीजेपी का तो बहुत एनालिसिस करते हैं, कांग्रेस में कितने आएंगे ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर 400 मिलना है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कुछ सीटें ले आए तो मिला लिए तो कुछ हो सकता और है। कांग्रेस पार्टी मैं इंडिया अलायंस, कैम्ब्रिज कांग्रेस में। अलग नहीं है, कांग्रेस लीड पार्टनर है हमारे इंडिया अलायंस। तो कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? अब ये पूरा मिला है तो 272 प्लेस आ जाएंगे, आधा तो लेकर रहेंगे। पूरा ले लो, ईवीएम अब आप ही के पास है। नहीं ना, मोदी के पास है, हम मोदी के साथ नहीं है ना नाविका जी। वेल, थैंक यू वेरी मच। नाविका जी, फाइनली मैं एक चाहिए, बात कह सकता हूँ? बिल्कुल कहिए। ये चुनाव नहीं है, ये फाइट नहीं है, ये वार बिटवीन 2 परिवार। नरेंद्र मोदी परिवार, ईवीएम मशीन, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी, दिस इज कॉल्ड नरेंद्र मोदी परिवार। द अदर साइड परिवार, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, तेलंगाना जनता, हिंदुस्तान के जनता, इस परिवार है। ये 2 परिवारों के बीच में वार चल रहा है। इस वार में जनता जीतने वाले हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और
आप जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं उन्हें आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? एक ही कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ हैं? तो वो चौकीदार चोर है बोलेंगे तो चलेगा, आप इसीलिए- बड़े भाई इसीलिए- खाली पैसे ना- निकालने ना- के लिए ना- बोलेंगे। नाविका जी आप समझो, आपने एक बार कहा नहीं, था, नहीं। चुनाव के बाद कहा था, मेरा तो यहाँ का तेलंगाना का डीएनए है, बिहार के डीएनए वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो कहा। यानी कि हम एक देश से नहीं है। हम मैं दिल्ली से आई हूँ तो नहीं, मेरा नहीं, डीएनए अलग हो गया। हम मजबूर हो गए। दे आर ट्रीटिंग साउथ एज ए सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। और आप कह रहे हैं कि नॉर्थ गौमूत्र स्टेट्स है। आपके अलायंस पार्टनर्स तो कहते हैं कि गौमूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती। तो ये भारत के दो टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। कैसे? क्योंकि आप साउथ को जो मिलना था, जो इससे पहले मिल रहा था, आप ये 10 साल में क्यों नहीं दिए? इसका जवाब दिए तो इसका जवाब ढूंढे तो आपको पता लगेगा कि साउथ को क्या अन्याय हो जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी साउथ के साथ न्याय करेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती है, स्ट्रैटेजी में कुछ गलती है। अंडरस्टैंडिंग आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। बीजेपी इतना इन्फ्लुएंस कर दी है कि बीजेपी जो बोल रहा है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बोल रहा है वो ही सही है बोल के ऐसा एक माहौल बना के छोड़ दिए। वो मोदी जी कुछ भी कहने दो, कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो, चुनाव जीतना। इसीलिए राहुल गांधी जी ये बात कहते रहता है हमेशा, मोदी जी को चुनाव जीतने के अलावा कुछ काम ही नहीं करते। देश का तरक्की, पिछले लोगों को, दलित, आदिवासी, ओबीसी जो भी है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचधारा नहीं है, कुछ काम करते नहीं। खाली चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, इसी में लगातार लगते रहता है। ये ठीक नहीं है देश के लिए। सिस्टम को तो मोदी जी डिमोलिश करके छोड़ दिए। कैसा विश्वास कर सके आपके बातों को? आप बात कुछ कह रहे, काम कुछ कर रहा है। अभी हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में नाविका कुमार के चापलूसी पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।